पाकिस्तान ने काबुल पर एयर स्ट्राइक कर अब तालिबान के लड़ाकों को ललकारा है, जो कंधार से लेकर खैबर पख्तूनवा तक मुनीर की आर्मी की वर्दी को नीलाम करेंगे। तालिबान के लड़ाके एक बार फिर मुनीर की फौज की चौकियों पर कहर बनकर टूटेंगे, क्योंकि तालिबान इस बार पाकिस्तान को बख्शने के मूड में नहीं है। इस बार तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ आर पार की जंग छेड़ेगा। हमने भी फैसला कर लिया है कि हमने अब इनसे लड़ना। सोवियत यूनियन लड़के चला गया, 12 साल उसने लड़ाई की, ठीक है। अमेरिका 20 साल लड़के चला गया। अब हमने फैसला किया कि हमने ये लड़ाई लड़नी। सोवियत यूनियन इस जंग का माशी बोझ नहीं उठा सका और टूट गया, जबकि एटमी हथियार वहीं मौजूद थे, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स भी मौजूद थे, सब कुछ था। एयरफोर्स भी तगड़ी थी, दुनिया की दूसरी सबसे तगड़ी एयरफोर्स थी। तब चाइना करीब करीब भी कहीं नहीं आता था, पावर में सिर्फ अमेरिका और सोवियत यूनियन थे। टूट गया सोवियत यूनियन। तो ये कहना कि हम एटमी कुव्वत हैं इसलिए हम, क्योंकि अफगानों के पास एयर डिफेंस नहीं है तो हम जितना चाहेंगे मार लेंगे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये जंगें ऐसे नहीं लड़ी जाती। इसके बाद एक गुरिल्ला वॉरफेयर स्टार्ट होगी, जब आप ओवर एंड डन विद हो जाएंगे अपने सारे कारनामों से, और फिर अगले 5-10 साल आपको धमाकों का सामना होगा, तबाही का, बर्बादी का सामना होगा। तो क्या पाकिस्तान इसका मुकम्मल हो सकता है? और फिर जब मैं एक बात दोहराता हूँ, आपके भी कान पाकी होंगे कि ये आया नहीं लाया गया है, तो बताएं इसमें क्या शक बाकी रह जाता है कि ये पाकिस्तान को उस जंग में धकेल चुका है जिसका कोई एंड नहीं है, ना इसके पास एंड गेम है, सवाल इसके कि चलो जी अमेरिका के लिए बगराम बेस देनी और ये रजीम चेंज करना, लेकिन रजीम चेंज के बाद क्या, बगराम एयरबेस देने के बाद का क्या मंसूबा है? कायर मुनीर ने अफगानिस्तान पर जो फायर किया है उसका बदला तालिबान इस्लामाबाद पर अटैक करके लेगा। पाकिस्तान ने जिन 400 निर्दोष अफगानियों की जान ली है उसका बदला तालिबान मुनीर के 4000 सैनिकों की हत्या करके लेगा। तालिबान ने 2 दिन पहले ही मुनीर की छाती पर बारूद बरसाकर इसका ट्रेलर दिखा दिया है। ये ड्रोन गिरा अभी यहाँ पे आगे, वो आगे वो देखें आग लगी हुई। ये ड्रोन गिरा अभी फेज 6 में। इस्लामाबाद में पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पर हमला कर अफगानिस्तान पहले ही दिखा चुका है कि हम जहां चाहें वहां अटैक कर सकते हैं। 2 दिन पहले तालिबान के लड़ाकों ने इस्लामाबाद के हमजा मिलिट्री बेस पर हमला करके अपनी ड्रोन शक्ति का भी परिचय दिया। अफगानी फोर्स ने हमजा मिलिट्री बेस पर ड्रोन अटैक किया था, जिससे मुनीर की फौज को भारी नुकसान पहुंचा था। तालिबान ने न सिर्फ इस्लामाबाद पर हमला किया था, बल्कि खैबर पख्तूनख्वा के कोहाट मिलिट्री कैंट इलाके को भी दहलाकर मुनीर को चेतावनी दे दी थी। तालिबान ने पाकिस्तान की 14 सैनिकों को मार गिराया और 2 दर्जन से ज्यादा पाकिस्तानी मिलिट्री पोस्ट तबाह कर दी। अब तालिबान के सामने सिर्फ 2 मकसद हैं, पहला आसिम मुनीर और दूसरा शहबाज शरीफ। बदला लेने के लिए तालिबान ने टारगेट सेट करना शुरू कर दिया है। लॉक और फायर कभी भी हो सकता है। तो वो कहते हैं कि अब हमारे निशाने के ऊपर GHQ होगा, क्योंकि GHQ के ऊपर भी ड्रोन अटैक किए जा सकते हैं, क्योंकि अब आपने हमारा जो है वो मिलिट्री हेडक्वार्टर नहीं छोड़ा, आपने हमारा सुप्रीम लीडर नहीं छोड़ा, तो फिर अब लेजिटिमेट टारगेट है पाकिस्तान का जनरल हेडक्वार्टर्स, न सिर्फ जनरल हेडक्वार्टर्स बल्कि रावलपिंडी में ही आर्मी हाउस। तो आप मुझे बताएं कि ये फिर किस तरह जो है सर्वाइव कर पाएंगे जो ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं, और वो अफगानिस्तान से उड़ के आना ड्रोन जरूरी भी नहीं है, इस्लामाबाद और पिंडी के चारों तरफ से भी उड़ के आ सकता है। पाकिस्तानी हवाई हमलों के जवाब में अफगानिस्तान अब हमला करने वाला है। काबुल से मैसेज एकदम लाउड एंड क्लियर है। By martyring our people in Kabul, by frightening good people, and by disrupting Kabul's security, there will be no peace in Islamabad either. In the same way that Kabul is targeted, Islamabad will also be targeted, absolutely. We have killed dozens of their military personnel and soldiers.
in exchange for a single civilian. We have killed dozens of their soldiers. मुनीर इस गलत फहमी में था कि अफगानिस्तान के पास एयरफोर्स नहीं है तो वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन अफगानी ड्रोन रावलपिंडी में उसके हेडक्वार्टर पर दस्तक देकर वो ट्रेलर दिखा चुके हैं। अब काबुल का बदला तालिबान लेगा। तालिबान ऐसा प्रहार करेगा कि मुनीर समेत पूरा पाकिस्तान सीज फायर की मांग करेगा।